नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 दिसंबर। आज की इस द बिग न्यूज में हम लोग जानेंगे साइक्लोन मेंडस के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज में, आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे साइक्लोन मेंडस के बारे में। ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे इनका नामकरण करा जाता है और भारत के अंदर इनसे लड़ने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जाते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये भारत का कोस्टल लाइन है और इस कोस्टल लाइन में ये वाला पॉइंट आप देखिए, यहां पर इस साइक्लोन का जन्म होता है और वो इस दिशा के माध्यम से होता हुआ और यहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे यहां पर टकराता है। अब थोड़ा सा बेसिक से और जानते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर आपको श्रीलंका दिख रहा है, तो इस जगह पर कहीं पर यहां पर बोला जा रहा है इसको डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अवदाब। अवदाब की स्थिति वो होती है जब बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान बढ़ जाता है और तापमान का सीधा सा संबंध होता है यहां पर दाब से। जितना तापमान बढ़ेगा उतना दाब कम होगा, यानी कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो भी ये हमारे चक्रवात या साइक्लोन्स होते हैं ना, तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो यहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कहां का टेम्परेचर, यहां बात कर रहे हैं सी के सरफेस के टेम्परेचर की, यानी कि समुद्र जो होता है उसकी सतह का टेम्परेचर। और ऐसा बोला जाता है ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब जैसे ही समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आसपास की जो एयर है वो क्या है, वहां पर रुक नहीं पाएगी, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो अपने साथ, अब चूंकि यहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है तो यहां पे लगातार इवेपोरेशन हो रहा होगा, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा होगा। तो अपने साथ ये जो जलवाष्प है, ये जो वाटर वेपर है, इनको भी अपने साथ ले जाएगी और यहां पर जाके क्या होते हैं, यहां पर बनेंगे आपके क्लाउड। अब यहां पर वही सारी कंडीशंस फॉलो होंगी जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन की। अब यहां पर जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब ये एयर ऊपर उठती है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा, यानी कि यहां पर कंडेंसेशन, जिसको संघनन बोलते हैं, उसका प्रोसेस होगा और उसके बाद यहां पर बादलों का निर्माण होगा। बादलों के निर्माण के बाद यहां पर क्या होने लग जाती है, वर्षा। अब ये तो सिंपल वर्षण की कंडीशन हो गई, परंतु ये जो एयर ऊपर उठती है ना, ये ऊपर उठने के साथ साथ इसको एक फोर्स मिलता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इस कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवा सीधी ना जाकर ये सर्कुलर शेप ले लेती है। यानी कि अब हम लोग अगर बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जो एयर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि इसको ऐसे ऊपर चला जाना चाहिए था, बट ये ऐसे ऊपर ना जाके एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमती हुई ऊपर जाती है। तो इसी घूमती हुई इस सर्कुलर मोशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, साइक्लोन बोल देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ ना, पहले डिप्रेशन क्रिएट हुआ। अब मैं क्यों बता रहा हूं डिप्रेशन, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये आईएमडी का डेटा है, एकदम ऑथेंटिक डेटा, ध्यान से देखिएगा। लो प्रेशर जब क्रिएट होता है ना, तो जो वहां पर विंड की स्पीड होती है वो 31 km पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। अगर यहां पर 31 से लेकर 49 तक की स्पीड हो जाती है, तब इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि वहां पर चलने वाली जो एयर है, जो एयर ऊपर जा रही है और सर्कुलर मोशन ले रही है, ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन की जो स्पीड है वो अगर इसके दौरान होती है तो डिप्रेशन होता है, और यही डिप्रेशन इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ। अब यहां पर डिप्रेशन क्रिएट होने के बाद ना, ये डिप्रेशन जो था ये इस डायरेक्शन में मूव हो गया। अब आप यहां पे बोलेंगे कि ये जो इसकी डायरेक्शन है ये उत्पन्न तो यहां पे हुआ, परंतु ये यहां से ऐसे कैसे जा रहा है, यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो आप ईस्ट टू वेस्ट कैसे जा रहा है। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा ना कि ध्यान से देखो इस डायग्राम को, कि भारत के नीचे कहीं पर यहां पर भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, क्योंकि भारत की स्टार्टिंग कहां से होती है, 8 डिग्री से।
ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से। ये है हमारा 23 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और 0 डिग्री के बीच में एक विंड चलती है, एक पवन चलती है, जिनको हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, यानी कि व्यापारिक पवनें कहते हैं। इन व्यापारिक पवनों की अगर नॉर्मल दिशा देखो तो वो भी कैसी होती हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं। तो यही कारण है कि ये जो पवने हैं, यहां पर बे ऑफ बंगाल में जितने भी चक्रवातों का जन्म होगा, वो सारे चक्रवात पूर्व से पश्चिम की दिशा में आएंगे। तो जब वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं ना, तो वो भारत के इस कोस्ट पे टकराते ही टकराते हैं। ये मैं केवल बात कर रहा हूं बंगाल की खाड़ी की, ठीक है। जब आप अरेबियन सी के चक्रवात की बात करेंगे तो यही काम यहां पर भी होता है। अरेबियन सी में जो चक्रवात हैं, तो इन्हीं पवनों के प्रभाव से वो जैसे यूएई हो गया, ओमान हो गया, उनके तट पर टकराते हैं। हाँ, कुछ चक्रवात जैसे ताकुते का आप उदाहरण लोगे, आप बोलोगे ताकुते तो महाराष्ट्र के कोस्टल पे टकरा गया था। तो यहां पर क्या होता है, जब मॉनसूनी पवनें आती हैं, तो मॉनसून में आपको पता है सूर्य का जब उत्तरायण होता है ना, तो 0 डिग्री पे जो ITCZ है वो ऊपर की तरफ खिसकता है। तो नीचे की जो ट्रेड विंड्स, अब नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनका डायरेक्शन ऐसे होता है, जो मकर रेखा से चल रही होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। तो वो जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल जो है वो उनपे उत्तरी गोलार्ध वाला कोरियोलिस बल काम करने लगता है। तो वो इस चक्रवात को भारत के पश्चिमी तट पे टकराने का प्रयास करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डायरेक्शन ये कैसे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखो लिखा हुआ है 15 KT और यहां पर 25, यहां पर 35। इन सब चीजों का क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको। यहां पर आप देखो, ये IMD के द्वारा जो मैंने आपको बताया था, KT का मतलब होता है नॉट्स, ठीक है। विंड की स्पीड जो समुद्र के ऊपर है वो नॉट्स में ये लोग नाप रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला जब ये डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये इसकी स्पीड यहां पर, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म में जो विंड चल रही थी ना, उसकी स्पीड थी 15 KT। 15 KT का मतलब हो गया यानी कि लेस देन 17 है। तो वो एक तरीके का लो प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थोड़े समय के बाद इसकी स्पीड कितनी देखी जा रही है, 25 KT। 25 KT को आप यहां पर देखोगे तो 17 से 25, अब देखो ये डिप्रेशन यानी कि अवदाब की स्थिति बन जाती है। और पहले अवदाब बनता है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो ये एक डीप डिप्रेशन में, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, फिर गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और फिर ये सुपर साइक्लोन में परिवर्तित होता है। पूरी तरीके से डिपेंड करता है विंड की स्पीड पे। तो यहां तक ये जो था ये डिप्रेशन में तब्दील हो चुका था। इसके बाद इसकी स्पीड हो गई 35। अब 35 स्पीड जो है वो ध्यान से देखो तो वो आएगी जस्ट एक स्टेप के बाद, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब ये एक चक्रवाती तूफान में यहां पर बदल चुका है। तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं, साइक्लोनिक स्टॉर्म में यहां पर यह बदल गया था। वही IMD ने घोषणा कर दी कि अब यह चक्रवात मैंडस है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी स्पीड हो गई 50 KT। 50 KT को अगर आप देखोगे तो वो आता है यहां पर, यानी कि अब ये गंभीर स्थिति का चक्रवात बन चुका है। आप देखिए किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो सर्कुलर हवाएं हैं वो चल रही हैं। जैसे ही ये चक्रवात कुछ और समय बिताता है तो ये 50 KT, फिर देखो यहां से इसकी स्पीड में कमी आने लग जाती है, यानी कि यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 45 KT। 45 KT का मतलब हुआ कि अब ये सीवियर से क्या हो, गंभीर से अब ये चक्रवात में परिवर्तित हो गया है। इसी के ऊपर आते आते यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इसकी स्पीड 40 KT हो जाएगी, फिर 35 KT, 35 KT। यहां पर जब ये तट के ऊपर आएगा ना तो 30 और 20 KT। 30 और 20 KT का मतलब यहां पर क्या हुआ, ये चक्रवात डिप्रेशन में, पहले ये डीप डिप्रेशन में आया और ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। पहले ये बना था लो प्रेशर, फिर ये गया डिप्रेशन में, उसके बाद जस्ट ये बन गया साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदला और धीरे धीरे करते करते ये डीप डिप्रेशन में आते आते डिप्रेशन में आ गया है। अभी के लिए अगर मैं करंट की स्थिति बताऊं तो IMD ने बोला है कि ये चक्रवात धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी चक्रवात होता है तो समुद्र से जब वो स्थल की तरफ आता है तो वो कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से उसको मिलती है एनर्जी। किस फॉर्म में? जो ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है ना, वाष्प की, इसी से इसको एनर्जी मिलती है। अब स्थल पे तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण हो नहीं पाएगा, तो इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अभी के लिए यहां पर घोषणा हुई है कि ये डीप डिप्रेशन में है
और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने पूरे डायग्राम का नोटिफिकेशन आपको समझा दिया। अब कभी भी चक्रवात का ऐसा डायग्राम आप देखोगे ना, तो ध्यान से देखना चक्रवात की जो कैटेगरी थी वो किस तरीके से चेंज हो रही है। यहां पर देखिए जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है, भारत का जो मौसम विज्ञान है, जिसको हम लोग आईएमडी बार बार बोल रहे हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1875 में इसको निर्माण करा गया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पे मिलेगा आपको, नई दिल्ली में। हमेशा से हेडक्वार्टर यहां पे नहीं था, पहले इनका हेडक्वार्टर शिमला में था, उसके बाद यहां पर पुणे शिफ्ट हो गया, और फाइनली ये कहां पर है आज की डेट में, वो नई दिल्ली के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दो चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगर यहां अगर नेमिंग की बात करें तो देखिए, जो भी अरब सागर की बात कर लें, बंगाल की खाड़ी की बात कर लें, तो दोनों हैं कहां पर, दोनों तो आ जाते हैं आपके इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन के बेसिकली नॉर्थ साइड में जितने देश होते हैं, ये देश आपस में कुछ नामों के एक कलेक्शन दे देते हैं, और यहां पर ध्यान दीजिएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ABCD के ऑर्डर में यहां पर नाम डिसाइड होता है। जैसे अभी बात करें मेंडिस की, तो ये नाम किसने दिया है, यूएई ने। इसके पहले देखिए सितरांग आया था, तो सितरांग नाम किसने दिया, थाईलैंड में। तो आप इन देशों को देखोगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये लगे होते हैं। अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम मोचा होगा, और ये किसके द्वारा दिया गया, यमन के द्वारा। इसके बाद देखिए कॉलम 2 स्टार्ट हो जाएगा। यमन के बाद किसका नंबर आ जाएगा, बांग्लादेश का, क्योंकि वो बी से स्टार्ट होता है, बिपार जॉय। इसके बाद का साइक्लोन हमारे भारत के द्वारा दिया जाएगा तेज के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग यहां पर ऐसे करके चलती रहती है। अब यहां पर मुद्दा आता है कि भाई हमेशा जो ईस्ट कोस्ट है, यानी कि पूर्वी घाट है, यहीं पर साइक्लोन क्यों सबसे मैक्सिमम आते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यहीं पर साइक्लोन आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन देखो, हर चीज वायु के द्वारा निर्धारित हो रही है। तो यहां पर साइक्लोन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जब साइक्लोन बन रहा है तो ये इस विंड की डायरेक्शन को फॉलो करेगा और बार बार यहां पे टकराएगा। यहां पे जो साइक्लोन बन रहा है वो भारत से दूर जाएगा, ओमान पे, यूएई में, वहां पे जाके टकराएगा। तो इस वजह से ट्रेड विंड के अंदर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि भारत कैसा है, जो यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होता है, भारत के नीचे कहीं 0 डिग्री है, ये भारत 8 डिग्री से स्टार्ट है, तो इसके नीचे 30 डिग्री से पूरी पूरी नीचे क्या चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है, उसका डायरेक्शन ऐसा है। तो यहां पर सबसे मैक्सिमम साइक्लोन्स आएंगे। यहां पर देखिए ये भी बात आपको जानने वाली है कि आईएमडी के द्वारा यहां पर वार्निंग सिस्टम बनाया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें देखिए कुछ यहां पर नोटेशंस हैं। क्या होता है जब साइक्लोन आने वाला होता है ना, तो उसके 72 घंटे पहले ये लोग एक वार्निंग जारी करते हैं, जिसको प्री साइक्लोन वॉच कहते हैं। ये वार्निंग का जो कलर होता है वो येलो कलर से दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ जब 48 घंटे हो जाते हैं तो यहां पर ऑरेंज कलर, यानी कि अब ये अलर्ट घोषित हो जाता है। और ठीक 24 घंटे पहले यहां पर रेड वार्निंग जारी होती है, जिसको साइक्लोन वार्निंग कहते हैं। ये कलर्स जरूर याद रखिएगा, ये आप मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर भारत के अन्य उपायों की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम परियोजना जो है, ये भी याद रखिएगा, एनडीएमए ने स्टार्ट करी थी। वर्ल्ड बैंक का भी इसमें योगदान रहता है। इसको 2 पार्ट में स्टार्ट करा गया था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 जो इस योजना का था वो सबसे पहले वहां स्टार्ट करा गया जहां पे साइक्लोन, सुनामी, इन सब का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। उसके बाद इसको सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करा गया। बेसिकली जाहिर सी बात है, कौन से राज्यों में होगा, जो तट के राज्य होंगे, कोस्टल एरिया होंगे, इन लोगों का एक एटलस भी बनाया जाता है। एटलस, वहां पर उस एटलस में ये मार्किंग करी जाती है कि जो सबसे हाई रिस्क है, फिर उससे कम रिस्क, फिर उससे कम रिस्क। तो ये हमको मदद कर देता है हमारी आपदा प्रबंधन फोर्स को कि भाई कहां पर ज्यादा हमें अलर्ट जल्दी से जल्दी भेजना है। उसी तरीके से देखिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जो होता है, इसमें भी जो हमारे बुनियादी ढांचे होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, इन सबको ऐसे बनाओ कि जिसमें चक्रवात का या सुनामी का कम से कम नुकसान हो। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं, अब कोस्टल रेगुलेशन जोन ये बनाए इसलिए गए थे क्योंकि जो हमारे तट के इलाके होते हैं, जो बीचेस होती हैं, वहां पर हम लोग क्या क्या निर्माण कार्य कर सकते हैं, कौन कौन सी मानव गतिविधियों को वहां पर चलाया जा सकता है। यहां पर कोडिंग मैंने बताया आपको, कलर से कोडिंग करी जाती है, रेड, येलो, ऑरेंज के कलर से। इसी के साथ साथ आप इसमें यह भी जोड़ सकते हो कि सरकार को यहां पर ना मैंग्रोव जो होते हैं उनको लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में मैंग्रोव्स नहीं है, बट तटों के आसपास अगर मैंग्रोव को हम डेवलप करेंगे ना, तो ये सुनामी की बात कर लें या साइक्लोन्स की बात कर लें, तो इनसे मानव बस्तियों को बचाने का प्रयास करते हैं। इनकी जो स्पीड होती है ना, उसको ये लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब चूंकि ज्योग्राफी की बात हुई है तो चलिए कमेंट करके बताइएगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये किन 2 चीजों को आपस में सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा।
मिलते हैं बिग न्यूज के अगले लेक्चर में एक नई बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।